2026 में पॉलिनोमियल से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाय बाय। पॉलिनोमियल का जो वेटेज है हमारे पास 4 मार्क्स का रहने वाला है। इससे आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट आपका एमसीक्यूज जो कि आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है। सेकंड आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देखने को मिल सकता है जो आपके 1 मार्क्स का रहने वाला है। और आपका थर्ड आपका शॉर्ट आंसर टाइप देखने को मिल सकता है जो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 2 मार्क्स का। अब क्वेश्चन आपके किस टाइप के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यदि आपको ग्राफ गिवन है और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो आपकी इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है कि यदि आपकी ग्राफ में जो लाइन है वो एक्स एक्सेस को जितनी बार कट कर रही है या टच कर रही है वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब इसमें देख सकते हो आपकी ये जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सेस को 1 टाइम कट कर रही है, इसको नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 1। इसमें ग्राफ की जो लाइन है वो 2 टाइम कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 2। यहाँ ग्राफ की लाइन कितनी कर रही है 3 टाइम टच कर रही है या कट कर रही है तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ ग्राफ की लाइन 1 2 3 4 टाइम कर रही है तो इसका कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो 4। इसमें आपकी ग्राफ की लाइन कितने टाइम टच कर रही है ओनली 1 टाइम तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 1। और यहाँ ग्राफ की लाइन 1 टाइम टच कर रही है एक्स एक्सिस को तो इसमें भी कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल। यदि आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन कर रखा है तो आपको सीधा पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना है और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, वही आपका क्या होगा जीरो पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो उसका जीरो कैसे फाइंड करोगे, तो आप इसको स्प्लिट मेथड से इसके जीरोस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि यदि आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उसमें कोई मिसिंग टर्म के है, पी है, एक्सेट्रा, उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो करना कुछ नहीं होता है, यदि आपको जीरोस दे रखा हो तो वो जीरो सीधा पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और वहाँ से आप उसको जीरो के इक्वल करके मिसिंग टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका एक जीरो कितना दे रखा है 3, वो आप सीधा पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी पी की। यदि आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास जो x की वैल्यू दे रखी है वो सीधा पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगी पॉलिनोमियल की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको सीधा सिंपल क्वेश्चन आपको गिवन होगा जिसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा जिसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी होगी। जैसे हम एक एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पर 6 क्वेश्चन है हमारे पास, एक मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -3। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 2। आपको सीधा इस इक्वेशन में पुट करना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी -3, एक्स और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी थी 2। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आपका क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला रहने वाला है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b बाई ए। सेकेंड फॉर्मूला रहने वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब आप पूछेंगे ये ए बी सी क्या है, तो ए बी सी आपके ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी आपका एक्स का कोफिशिएंट है और सी आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है। इससे आने वाले जो मेजर क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहने वाले हैं कि आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन फाइंड करना है और साथ ही उसका वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो आप अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसमें एक मिसिंग टर्म क्या है के, और साथ में यदि आपको जीरो गिवन है तो आपको पता है इस जीरो को सीधा आप पॉलिनोमियल में
तो आपको पता है कि आप जीरो को सीधा इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो आपके पास मिसिंग टर्म के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि आपसे फिर से मिसिंग टर्म के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस बार आपको एक रिलेशन गिवन है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका एक रिलेशन है कि सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट का हाफ होगी, मतलब अल्फा बीटा के हाफ के इक्वल होगी। और आप इस रिलेशन से के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीधा यदि आपसे पूछा जाए तो आप किस तरीके से टिक करेंगे देखते हैं। यदि आपके पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशन पूछे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो होता है माइनस का बी अपॉन ए। यदि आपसे पूछा जाए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो उसका रिलेशन होता है सी अपॉन ए। और यदि आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछे तो वो होता है माइनस का डी अपॉन ए। अब इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपको इसकी पूरी डिटेल सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन कमेंट करें। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।